डबल चमक। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। श्री रामनवमी के सकुशल आयोजन के लिए की सीएम ने समीक्षा बैठक। बोले यूपी में होगा रामचरितमानस का अखंड पाठ। मंदिर के पास बंद होंगी मीट की दुकानें। रात में 24 घंटे मिलेगी बिजली। प्रयागराज में वायुसेना के इंजीनियर की हत्या पर सियासत गर्म। अखिलेश बोले इसके पीछे योगी सरकार की नाकामी। एक्स पर लिखा प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान। कहा राणा सांगा ने देश के साथ की गद्दारी। संभल सीओ और प्रशासन को हटाने की मांग उठाई। राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान से बवाल जारी। एटा, पीलीभीत, बांदा में विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल, बीएचपी और करणी सेना ने फूंका अखिलेश और सपा सांसद का पुतला। बलिया में युवती की मौत पर राजनीतिक तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने परिजनों से की मुलाकात। पुलिस थ्योरी पर उठाए सवाल। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग की। और बांदा में हुई आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप। फर्जी प्रपत्र से महिलाओं के चयन होने की बात आई सामने। डीएम को साक्ष्य देकर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ में महिला से 1.3 करोड़ की ठगी की गई है। दंपति ने मदद के नाम पर नकदी और गहने मांगे हैं। तकाजे पर आपको बता दें, प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री दी। घरेलू समस्या बताकर नकदी, जेवर मदद के नाम पर लिए हैं। प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर लाखों के जेवर हड़प लिए। पैसे मांगने पर 25-25 लाख रुपए के चेक दिए जो बाउंस हुए। पीड़िता की शिकायत पर विभूति खंड पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। पीड़िता की शिकायत पर विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। लखनऊ में महिला से 1.3 करोड़ की ठगी की गई है। दंपति ने मदद के नाम पर नकदी और गहने मांगे। तकाजे पर प्लाट की फर्जी रजिस्ट्री दी। और अगली अहम खबर बलिया से है, जहां आपको बता दें, नगरा थाना क्षेत्र के सराय गुलाब राय गांव में घर के बाहर युवती का पेड़ पर लटकता हुआ शव मिलने से मामले में पुलिस द्वारा आत्महत्या करार दिए जाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मृत युवती के परिजनों से मिलने पहुंचे। अजय राय ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि वो इस दुख की घड़ी में परिजनों के साथ खड़े हैं। अजय राय ने परिजनों की मांग से अपनी सहमति जताते हुए इस पूरी घटना की उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग की। वहीं परिजनों ने पुलिस के आत्महत्या के खुलासे पर भरोसा न जताते हुए कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। मृत युवती के पिता जो गांव के चौकीदार हैं, उनका कहना है कि इस घटना की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जाए। पुलिस द्वारा उनके ऊपर दबाव भी बनाया जा रहा है कि नौकरी करनी है या नहीं। आपको बता दें कि बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के सराय गुलाब राय गाँव में 23 मार्च की सुबह को घर के बाहर पेड़ पर एक युवती का लटकता हुआ शव मिला था, जिसको लेकर राजनीति गर्म हुई। और दरिंदों ने इस तरह की दरिंदगी किया है। गाँव ने कुछ कराया है, यहाँ का प्रधान नहीं आ रहा है। उसको फोट कर जल्दी बोला। यहाँ के विद्वान नेता बीजेपी के हैं, दरिंदों की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ना मतलब पूरी तरह से इस जो हमारी लड़की की हत्या कर दी गई निर्मम, और पीछे हाथ बांध करके पेड़ पर लटका दिया गया था गले में रस्सी डाल करके। तो जो एसपी ने खुलासा किया है कि लड़की ने आत्महत्या किया है, उस जांच उनके खुलासा करने से मैं संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने महाअनर्गल काम किया है और इसका जो है सरकार द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा उच्च स्तरीय जांच सिटिंग मजिस्ट्रेट, सिटिंग जज द्वारा जांच कराई जाए। नहीं, मैं आज इस बलिया के नगरा के इस सराय गुलाब राय गाँव में आया हूँ, जहाँ पर कुछ दिन पहले एक बच्ची की हत्या कर दी गई और पूरी तरीके से योगी सरकार की पुलिस इसको आत्महत्या दिखाने पर लगी है। पीछे हाथ बांधा जाके पेड़ पे लटक कर वो बच्ची को आत्महत्या दिखा रहे हैं। मैं एसपी साहब से कहना चाहूँगा बलिया के कि भाई दोनों अपना हाथ पीछे से ज़रा बांध कर देख लें। पेड़ पे चढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, पेड़ चढ़ने के पहले ज़रा अपना हाथ ऐसे बांध लें। बांध पाते हैं कि नहीं, पीछे तो नहीं बांध पाएंगे।
खबर उन्नाव से है, जहां भाजपा के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने सांसद साक्षी महाराज द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। बीएल वर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव का गौशाला में दुर्गंध के बारे में बयान मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, जबकि वह तुष्टीकरण की राजनीति पर निर्भर है। यूपी की जनता ने 2017-2022 में सबक सिखाया था और आगे भी ऐसा ही करेगी। राणा सांगा के विवादित बयान पर बीएल वर्मा ने कहा कि यह महापुरुषों का अपमान है। औरंगजेब और बाबर को आज इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यह बयान यूपी में आगामी चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति को दर्शाता है। गौशाला से दुर्गंध की बात केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है। देखिए, आज उन्नाव में मैं आया था। उन्नाव के बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो सीनियर नेता हैं, लगातार कई बार सांसद, 7 बार के सांसद हैं। तो उनके कार्यक्रम में आया था, वो कार्यक्रम होली मिलन का, और खासतौर से दिव्यांग भाई बहनों के लिए मोटराइज ट्राईसाइकिल और अन्य सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम था। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, ये अखिलेश जी दुर्गंध की बात, गौशाला की बात करते हैं। मुझे लगता है ये दुर्भाग्य की बात है। ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो मैं कहूँगा कि उनको यहाँ पर दुर्गंध आती है और शायद दूसरी जगह से सुगंध आती है। भारतीय जनता पार्टी गाय, गंगा और गीता की उपासक है। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि यदुवंश में जन्म लेने वाले यादवों को जिन पर गर्व है, और यादव स्वयं गोपालक होता है, गाय भैंस पालता है, अगर उन्हें दुर्गंधी आ रही है तो ये शर्म की बात है और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली बात है। खबर उन्नाव से, जहां शहर के एक रिसोर्ट में आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में भाजपा सांसद साक्षी महाराज के नेतृत्व में कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी विशेष रूप से पहुंचे और मंच से संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, मैं सुनता हूं कि जब चोट लगती है, हम इस देश के अभूतपूर्व सांसद हैं। समाज को चलाने के लिए पैर को शूद्र कहा गया। जन्म से हर आदमी शूद्र होता है, लेकिन कर्म से जातियां निर्धारित होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन्हें राम मंदिर जाना है वह हमसे संपर्क करें, हम उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे। चाहे रुकने, खाने या किसी अन्य समस्या की बात हो, हर संभव सहायता दी जाएगी। आपको बता दें कि इस होली मिलन समारोह में उन्नाव के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे, प्रेम का संदेश देने का माध्यम भी है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के कई गणमान्य नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नहीं कर रहा हूं, मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। हम कहते हैं कि अगर लगातार आप उठा करके देखें तो समय समय पर कुछ ऐसे बयान आते हैं जिससे दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचती है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो कोई पक्ष ऐसा बयान देता है जिससे समाज को, राष्ट्र को, किसी जात को, किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी महापुरुष को के चाहने वालों की भावनाओं का अपमान हो, तो सरकार उसको तुरंत ये कानून बनाओ कि उनको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। कह रहे हैं हिंदू बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही, उनसे कह दिया गया है कि बाबर औरंगजेब के पीछे मुड़ जाए। अब इसमें ये तो बयान आते रहेंगे, ये तो बयान आते। कई लोग ऐसे जो महाभारत में अर्जुन जो बने थे वो हिंदू नहीं थे, तो आप कह दो कि धंधा छोड़ दे सब। ये जो फतवा जारी करने वाले लोग हैं, इनको वास्तविक रूप में जो तथाकथित कुछ लोग हैं, सब नहीं, उनको लखनऊ के मौलानाओं से सीखना चाहिए कि वो लोग किस प्रकार से उन्होंने खुद ही में उन्होंने ये घोषित किया कि हम 2 बजे के बाद नमाज अदा करेंगे और हिंदू भाइयों के साथ में जो वो होली मनाए वो हम अपना जुमा की नमाज करेंगे। सबसे पहले लखनऊ में हुआ और ये लोग फतवा जारी करके, अरे घड़ी पहन ली, कौन सा पाप कर दिया। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बरेली से है, जहां इंडियन मुस्लिम कांग्रेस के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बयान दिए, जिसमें उन्होंने देश के मौजूदा हालात, धार्मिक संवेदनाओं, प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधा। तौकीर रजा ने कहा कि दुनिया में बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल है। ईद रमजान का तोहफा है, इसे सादगी से मनाया जाना चाहिए।
बोर्ड के खिलाफ तंज कसते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने जन्म से कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, बस इसे बर्बाद किया गया है। औरंगजेब पर कहा कि इसका इतिहास सामने लाया गया है। बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया था, उसे हिंदुस्तान बुलाया गया था। तौकीर रजा ने ऐलान किया, ईद के बाद संभल में धरना प्रदर्शन करेंगे। सौगातें मोदी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर देना है तो हिंदुओं के त्योहारों पर दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौकीर रजा ने अपनी बेबाकी से सरकार और प्रशासन के खिलाफ खड़े होकर जनभावनाओं को उजागर किया। कब्र तोड़ने के लिए कुछ लोग, कुछ गुंडे निकलते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान की निंदा करते हुए उनका पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा था कि भाजपा वाले दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं, जबकि हम सुगंध पसंद कर रहे हैं इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गैस चौराहा पर अखिलेश यादव का पुतला फूंका, जूते चप्पलों से पुतले को पीटा और फिर दहन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव लगातार सनातन धर्म पर विवादित बयान दे रहे हैं। कि जिस प्रकार से अखिलेश जी का बयान आया है, जब चुनाव आते हैं तो उनको श्री कृष्ण जो है वो सपने में दर्शन देते हैं और अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। जिन यादवों की वो बात कर रहे हैं, उन श्री कृष्ण ने गायों की सेवा की है, गायों को पाला है और गायों का मक्खन घी खिलाया है, और वो अपने उस यदुवंशी को कहते हुए आज उनको गाय जो है उनसे बदबू आती है। ऐसी गंदी मानसिकता वाले व्यक्ति का बहिष्कार करते हो। और हम तो सरकार से ये भी मांग करना चाहते हैं, ऐसे सपा के सांसदों को संसद से बर्खास्त किया जाए। गौ माता को जिसे हम पूजनीय मानते हैं, उसका आज उन्होंने गलत टिप्पणी की है, उसका हम भरजोर विरोध करते हैं और आगे अखिलेश यादव को चेतावनी देते हैं, अगर इस तरह की कोई अभद्र भाषा हमारे सनातन धर्म या हमारी गौ माता के प्रति करेंगे तो हम इससे कड़ा विरोध करेंगे। और अगर सनातन में रहना है, गौ माता की कहना है। गाय है जो हम लोग पूछते हैं, जिसे अपनी माता कहते हैं, उनके लिए एक बयान दिया है कि गाय से बदबू आती है, जिसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। खबर एटा से, जहां जीटी रोड स्थित माया पैलेस चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया और पुतला फूंककर आक्रोश प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन संसद में राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयानों के खिलाफ था, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा गौशाला पर की गई टिप्पणी और रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर नाराजगी जताई गई। उन्होंने चौराहे पर जमकर नारेबाजी की, पुतला दहन किया, जिसमें सपा नेताओं के खिलाफ गुस्सा और असंतोष स्पष्ट था। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर विवादास्पद बयान देते हुए उन्हें मुगलों की नाजायज औलाद कहा। रघुराज सिंह ने कहा कि सुमन जैसे लोग मुगलों को अपना बाप मानते हैं और उनके खिलाफ बोले जाने पर उन्हें देशद्रोही करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मंत्री रघुराज सिंह ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह विदेश में पढ़े हुए हैं और भारतीय भौगोलिक स्थिति से अनजान है। रघुराज सिंह ने यह भी कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में ठाकरों को कोई भी सीट नहीं मिलेगी और 2027 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जो ठाकुरों के और रणबांकुरों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, इसलिए इनका पूरा इतिहास आप पूछ लोगे तो ये इनको मैं नाजायज औलाद कहूंगा, क्योंकि ये अपने बाप को बाप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप कह रहे हैं। तो मुगलों से पैदा हुए लोग हैं ये लोग, ये क्रॉस ब्रीड है। बीपी मौर्य जी ने सन 77 में एक यहाँ पर सभा की थी,
तो उन्होंने कहा क्रॉसबीट रहेगी तो ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि ये लोग, ठाकुरों ने देश को बचाया, ठाकुरों ने देश के साथ साथ अपनी सीमाओं को बचाया। ये देश 25 बार कटा, लुटा, पिटा, ऐसे बेईमानों के कारण, ऐसे नाजायज औलादों के कारण जो अपने देश का खाते और गाते मुगलों का हैं। तो ये मुगलों के यहाँ खाने वाले लोग और मुगलों को अपना पूर्वज बताने वाले लोग, ये देश के हमेशा गद्दार रहेंगे। और अगली हम खबर कानपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने आज कानपुर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। प्रकोष्ठ के पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सांसद सुमन के खिलाफ करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा आगरा स्थित उनके आवास पर तोड़फोड़ की गई, साथ ही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई। सुरेंद्र कुमार ने कहा कि सांसद रामजी लाल सुमन को जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। 26 मार्च आज जो ज्ञापन दिया है माननीय राज्यसभा सांसद जो रामजी लाल सुमन हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ, उनके घर में छत विछत किया गया है, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी थे उनको भी रौंदने का प्रयास किया गया है। तो उन्हीं जो कृत करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। आश्वासन ये मिला है कि इसमें कार्रवाई होगी और आपका जो ये ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति जी को हम भेज देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से, जहां समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी द्वारा रामजी लाल सुमन के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अलीगढ़ जिला कार्यालय पर समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा संसद में मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर दिए गए बयान के विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने 26 मार्च को पुलिस बल की उपस्थिति में आगरा स्थित रामजी लाल सुमन के मकान पर चढ़कर तोड़फोड़ की, मकान को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। परिवार के लोगों को जान से मारने का प्रयास करने के चलते आपको बता दें, सुमन को जान से मारने की धमकी देकर लोग वहां से चले गए। हालांकि रामजी लाल सुमन ने पहले ही कह दिया था कि उसका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। रुक रही अगली अहम खबर का। खबर बांदा से है, जहां करणी सेना के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर सैकड़ों लोगों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान प्रदर्शनकारी वीर शिरोमणि महाराणा सांगा पर टिप्पणी करने वाले सपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। उन्होंने आक्रोश जताते हुए राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की सदस्यता समाप्त कर एफआईआर दर्ज करने और सपा नेतृत्व से उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की मांग की गई। इस बीच कलेक्ट्रेट परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को भारी पुलिस बल तैनात रहा। समाजवादी पार्टी के रामजी सुमन, इन्होंने जो हमारे पुरोधा राणा सांगा जी के विषय में जो अभद्र टिप्पणी किया हुआ है कि वो देश के गद्दार हैं, उनको ये नहीं पता है कि राणा सांगा जी के शरीर में 80 घाव थे, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, फिर भी वो सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ते रहे। और देश में उन्होंने कितनी बलिदान, और हमारे क्षत्रिय समाज के लोगों ने कितना बलिदान दिया, उस बलिदान की बदौलत आज ये सनातन धर्म हमारा खड़ा हुआ है। नहीं तो न जाने कब हमारा सनातन धर्म जो, अगर राणा सांगा जी नहीं होते, महाराणा प्रताप नहीं होते, वीर शिवाजी नहीं होते, संभाजी महाराज नहीं होते, रानी लक्ष्मीबाई नहीं होती, तो हमारा सनातन में चला गया होता। ये राणा सांगा जी का अपमान संसद भवन में किया गया है रामजी लाल सुमन द्वारा, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से संसद में तमाम सारे नेताओं के भी ऊपर टिप्पणियां होती रहती हैं और तमाम दल उस पर विरोध करते हैं, और आज राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी की गई है, तो सारे दल खामोश क्यों हैं? सारे दल इसलिए खामोश हैं क्योंकि आज राजनीति की आज सब रोटियां सेक रहे हैं। उनको महापुरुषों के बलिदान से कोई मतलब नहीं। उनको महापुरुषों के बलिदान से कोई मतलब नहीं है। देश धर्म के लिए हम लोग मरे, हमारे पूर्वज मरे, और आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हमारी हो रही है। संसद के अंदर जहां पूरे देश के
चुने हुए जनप्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं और देश के लिए पूरी व्यवस्था चलाते हैं। उस संसद के अंदर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने देश के महापुरुष छत्री कुलभूषण महाराणा राणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। आज पूरा छत्री समाज और पूरा हिंदू समाज इस पर आंदोलित है। पिछले एक हफ्ते से लगातार जिस तरीके से पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, आज बांदा में भी यहाँ पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के पदाधिकारियों ने और खासकर हिंदू समाज के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पहुँच करके रामजी लाल सुमन के खिलाफ आंदोलन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की गई है कि तत्काल रामजी लाल सुमन की सदस्यता को समाप्त कर ऐसे जो नीच प्रवृत्ति के, ओछी मानसिकता और छोटे सोच के लोग हैं, इनको संसद से निकाल देना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात सामने यहाँ यह आती है कि राजनीतिक पार्टियों के किसी नेता पर एक छोटी सी टिप्पणी करने पर पूरा दल, पूरा विपक्ष, पूरा पक्ष उस पर हावी हो जाता है और उस पर खुलेआम माफी मांगने की चेतावनी तक दे डालता है। लेकिन अभी तक किसी भी दल ने, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, किसी भी दल ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ एक भी शब्द बोलने का काम नहीं किया है। ये तो वक्त ही बताएगा। बांदा से के न्यूज के लिए भगत सिंह। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर संभल से, जहां शुक्रवार को संभल में शाही जामा मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज अदा करने के बाद सपा विधायक इकबाल महमूद ने वक्फ संशोधन बिल पर संसद की बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर तीखा बयान दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उस कमेटी में सभी लोग बेवकूफ़ बैठे हुए थे, केवल जगदम्बिका पाल ही इकलौते अक्लमंद थे। इकबाल महमूद ने वक्फ बिल पर कहा कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ उनकी अपनी जायदाद है जो उनके बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर छोड़ी थी और इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो प्रशासन ने कराना चाहा वो किया। और क्या नमाज तो हमने पढ़ी, अभी अल्लाह जाने ठीक रही ना रही, वो कबूल करते। बहरहाल हुकूमत उनकी, हम आवाम, आप खामोश। मालूम है आपको, अगर ये आप चौथा स्तंभ हैं, देश के चौथा स्तंभ हैं आप, और ये है वो आया है कि अगर विपक्ष कमजोर हो तो ये चौथा स्तंभ आगे बढ़े और रोके। अगर आप भी कुछ नहीं बोल रहे, क्या करें? तो खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।